ध्रुवो अशि वैष्णवमशि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ ध्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो षदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यदभद्रं तन्नाशुभ। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। प्रणाम सभी को, सभी का स्वागत है भोगौरव मंच आध्यात्मिक मंच में। आइए, आज बहुत सुंदर भैया का विषय है, हम लोग इनका श्रवण करें, लाभ उठाएं और बाद में परिचर्चा में भी भाग लें कि आपको कुछ भी समझ में आया नहीं आया और कैसे सुधारा जा सकता है, या आप अपने विचार अवश्य रखें, अपने प्रश्न अवश्य रखें। जी धन्यवाद। अखिलेश भैया का स्वागत है। प्रणाम जी भैया, शुरू करें। नमस्कार। बड़े हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ राय जी अपने आशीर्वचन के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं शुरुआत में कह दूं मैं कि इसको मैंने हाल ही में पढ़ना शुरू किया है और विषय की थोड़ा रूपरेखा दे दूं कि इस विषय का चयन मैंने क्यों किया। जैसे आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि इसके पूर्व जो है 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हमने एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, इनलाइटेंड सिटीजनशिप। तो ठीक उसी तरह से आज मुझे लगा कि कल बसंत पंचमी है, तो एक गुरु पूर्णिमा का पर्व भी हमारा है और माँ सरस्वती का भी है। तो अपने सनातन संस्कृति को याद करते हुए और इनलाइटेंड सिटीजनशिप में एक वर्ल्ड सिटीजनशिप की भी कंसेप्ट आता है, विश्व मानव का। और मुझे ऐसा लगा कि उपनिषद से बड़ा अच्छा कोई शास्त्र नहीं हो सकता जो विश्व मानव, विश्व सिटीजनशिप के बारे में बात कर सके। तो उसी प्रक्रिया के आगे कड़ी में मैं इस बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। विषय बहुत व्यापक है, इससे केवल मैं संक्षिप्त रूप से जो है एक पर्टिकुलर एंगल से, एस्पेक्ट से बात करूंगा मैं। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि उपनिषद क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य क्या होता है, और कैसे जो फिजिकल साइंटिस्ट काम करते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट काम करते हैं, इस कामों में अंतर क्या है और कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसी बातों से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में मानता हूं उनको। और आज को जो साइंस जो करता है, साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करता है, उसको वैज्ञानिक कहते हैं और उसको मैं स्पिरिचुअलिस्ट कहता हूँ, जो उस समय करते थे। दोनों की इक्विपमेंट में बहुत सारा अंतर था। मैं आगे इसे चर्चा करूंगा। मैं अपनी वाणी को जो है मैं शुरुआत करता हूँ मैं ये विवेकानंद के कथन से। आप देखेंगे आप कि उपनिषद का महत्व, यदि इस देश को जगाना हो तथा विश्व कल्याण करना है तो यह आवश्यक है कि जन जन में इस औपनिषदिक ज्ञान का प्रसार किया जाए। अब इसी बात को नजर रखते हुए मैंने इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक चुना। मैंने आप लोगों को याद होगा कि जो ये उपनिषद है, उपनिषद की रचना बहुत हजारों साल पहले हुई थी और बहुत कम लोगों को मालूम था। तो आज से 1400 साल करीब, 1200-1300 साल पहले शंकराचार्य जी ने इसको जनमानस के समझ कर रखा। और फिर उसके बाद से 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा सभी पूरे विश्व के सामने रखा गया, तभी जनमानस के संदर्भ आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि विकसित एवं आनंद भारत जो भू गौरव ग्लोबल का अपना सपना है कि हम सभी उसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारा भारत और विश्व जो है न केवल विकसित हो बल्कि आनंदमय भी हो, तो इससे अच्छा और कोई अध्ययन का टॉपिक नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि अब पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि उपनिषद का अध्ययन एवं अनुपालन क्यों आवश्यक है। आप ध्यान देंगे आप लोग, मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक तो अध्ययन किया है, एक दूसरा अनुपालन किया है। मैंने कोई भी ज्ञान यदि उसका अनुपालन नहीं होता है
तो हमें लाभ के अतिरिक्त हानि पहुँचाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, यदि आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, आप भोजन को यदि डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो वो आपको स्ट्रेंथ देने के बजाय आपके लिए पॉइज़न का काम करता है, स्ट्रेंथ आप कमज़ोर होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम उपनिषदों का अध्ययन करें, उसको डाइजेस्ट करें और उसको ज़िंदगी में उतारें, तब सारे परिवर्तन नज़र आएँगे हमारे पास। अब आइए, अब उपनिषद का हम अध्ययन क्यों करें हम? तो सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट ये आता है कि जो उपनिषदों का ज्ञान है, मनुष्य के संबंध में जो अंतिम सर्वांगपूर्ण ज्ञान देता है। अब अंतिम सर्वांगपूर्ण ज्ञान क्या है, इसके बारे में चर्चा करता हूँ मैं। इसलिए उसके माध्यम से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अब जैसे मनुष्य मानव का देखेंगे आप, तो शरीर के स्तर पर जीता है, मन के स्तर पर जीता है, आत्मा के स्तर पर जीता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी कल्पना की, उन्होंने सत्य की खोजने की कोशिश की और मानव मनुष्य का उच्चतम आदर्श क्या हो सकता है, उसके खोज में लगे रहे। तो इसकी अल्टीमेट नॉलेज है यह, जो हमें कंप्लीट नॉलेज देता है। अल्टीमेट नॉलेज क्या है? जिसके ज्ञान प्राप्त होने के बाद से किसी और ज्ञान की आपकी जरूरत न हो जाए। दूसरा चीज क्या है कि आपका जो मूल तत्व है उसके अंदर आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें कि अर्थमेटिक को लेते हैं, हम गणित की शाखा है, गणित की शाखा है, तो उसमें से सारे का जो मूल तत्व क्या है, 0 से 9 तक की संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि आप उसको समझ लेते हैं तो सारी चीज को समझ लेते हैं। उसी तरह से यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो उपनिषद और गीता को यदि हम समझ लेते हैं, तो हम भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म, जिसे समांतर सब सनातन धर्म कहा जाता है, जितनी भी शाखा या प्रशाखाएं हैं, उन सब का आधार उपनिषद ही है। यहाँ तक कि उपनिषदों का जो निचोड़ है, वो गीता में जो है उसको प्रस्तुत किया गया है। अब मनुष्य के जीवन के रहस्यों की विस्तृत जानकारी उपनिषद में उपलब्ध है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि मनुष्य जीवन के रहस्य क्या है और उस जानकारी कैसे प्राप्त करता है। तो थोड़ा सा रहस्यों का मैं चर्चा करूंगा मैं। रहस्य ये है कि आखिर मनुष्य जन्म क्यों लेता है, मनुष्य मरता क्यों है, और मनुष्य की जो चेतना की जो अवस्थाएं जो रहती हैं, किस अवस्थाओं से पांच से गुजरता रहता है, साइको सोशल से स्पिरिचुअल लेवल पर कैसे जाता है। तो इस ऐसे रहस्यों की जानकारी आपको किसी और ग्रंथों में मिलकर के उपनिषद में मिलती है। मानव व्यक्तित्व में जो भी परिवर्तन घटता है, वो परिवर्तन कैसे घटित होता है और क्यों घटित होता है, मानव व्यक्तित्व का असल स्वरूप क्या है, इसका भी ज्ञान हमें उपनिषदों से ही होता है। और ये आप ये कह सकते हैं कि यदि उपनिषदों को पढ़ेंगे आप, तो ये हमारे मानव चेतना के विकास की पूरी कहानी कहते रहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान को हम जो है उपनिषद में इसको ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, वो विद्या जो ब्रह्म को जानने में सहायक हो। ठीक है, तो उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। ब्रह्म विद्या को जानकर ही मनुष्य आत्मघाती होने से बच सकता है। एक बहुत सारा चीज मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है कि ब्रह्म विद्या को जानकर ही मनुष्य आत्मघाती होने से बच सकता है। अब ब्रह्म विद्या क्या है? ईश्वर की जान, आपको साधारण भाषा में समझ सकते हैं, ईश्वर को जानने की विद्या, अपने आत्मा के अंदर प्रवेश करने की जानने की विद्या ब्रह्म विद्या कहते हैं। और ये मनुष्य आत्मघाती होने से बच सकता है। आत्मघाती के आगे मैं ज्यादा चर्चा करूंगा मैं। आजकल तो आत्महत्याओं का दौर चल रहा है। अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे, युवा पीढ़ी के बच्चे, IIT हो, IIM हो, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी आत्महत्या करना शुरू करते हैं। तो ये आत्महत्या तो शारीरिक रसक होती है। मैं यहाँ पर आत्मघाती वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा मैं। आगे देखते हैं, हमारा जीवन एक यात्रा है। ठीक है, और इसीलिए देखिएगा कि मैं इसको मान करके अपने नाम के आगे पथिक लिखता हूँ मैं। तो मेरी लाइफ भी एक जर्नी है और उस जर्नी का एक ट्रेवलर हूँ, यात्री हूँ मैं। और हम चाहे न चाहे यात्रा में चलने को हम सब विवश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए, हम इच्छा से मर नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे जीवन एक यात्रा के ऊपर चलती रहती है। पैदा हुए, फिर हमारे बच्चेपन से जवानी है, जवानी से बुढ़ापा आया, बुढ़ापा से आने के बाद से फिर शरीर से आते हैं, आगे चलती रहती है। तो ये यात्रा हमें अनंत चलती रहती है और इस यात्रा पर हम चलने के लिए हम सभी विवश हैं। और जब तक हमें मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है, जब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक यह यात्रा मानो अनंत काल तक चलती रहेगी। अब मुक्ति को समझने के लिए क्या है, इसमें तो फीस का विद्यार्थी रहा हूं मैं, और मेरे साथी उमाकांत राय शर्मा जी फीस जानते हैं, फीस के अध्यापक हैं वो। तो इसको मैं स्केप वेलोसिटी से समझता हूँ। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसी पत्थर पर ऊपर तरफ उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पत्थर नीचे गिर जाता है।
लेकिन यदि पत्थर को जो कैलकुलेशन है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसको भेजेंगे आप, तो वो ऊपर चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो ये क्या है कि फिजिकल जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी को तोड़ने को ओवरकम करने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ता है। उसी तरह से हमारे जो तप है, हमारी जो साधना है, तो उस जो तपश्चर्या है, उसको मुक्ति पाने के लिए हमें करना पड़ता है। और जब हम इसीलिए हम हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में हम हमेशा फंसे रहते हैं। मुझे याद है कि मेरी माँ बचपन में एक बात कहती थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा सांसारिक ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दिया करती थी। कहती थी कि देखो बेटा, जितना जब बच्चा पैदा होता है, तो जितना माँ को कष्ट होता है, उससे ज़्यादा जो है, उससे कम बच्चे को कष्ट नहीं होता है। बच्चे को भी उतना ही कष्ट होता है। लेकिन बच्चा चूँकि उसको भूल जाता है, उसकी स्मृति नहीं रहती है, तो इसलिए बच्चा उस जन्म को भूल जाता है। ये बात मुझे बहुत मतलब कि यादगार लगाई कि देखिए, हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, मृत्यु जब आती रहती है, तो हमारे अंदर घबराहट होती रहती है कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें क्यों निकलना चाहिए। जन्म भी पीड़ादायक है, मृत्यु तो खैर है ही। अच्छा, अब इस जीवन जब एक यात्रा है, तो इस यात्रा के पास जिसके पास सभी सूचनाएँ होंगी, जैसा जो यात्रा करने का जिसके पास सामर्थ्य होगा, वो यात्रा पूर्ण करके सही जगह पर पहुँच जाएगा। अनेक आशा क्या है, जीवन एक यात्रा है, और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए हमें यात्रा की सभी सूचनाएँ चाहिए। जैसे हमें कुंभ जाना है, कुंभ जाने के लिए इलाहाबाद जाते हैं, तो फ्लाइट जाना है, ट्रेन जाना है, कैसे जाना है, उसकी यात्रा करके वापस हम जाते हैं, सारी सूचना लेकर के, रहने की क्या व्यवस्था है, तो कुंभ में जाकर के डुबकी लगाएंगे। उसी तरह से हमारे पास इस यात्रा की भी सभी सूचनाएँ होनी चाहिए कि जीवन क्यों होते हैं, जीवन से किस मोड़ से घूमता है और आगे क्या जाता है। तो हमारे पास सामर्थ्य पैदा करें हम, वो सूचनाएँ ज्ञान करें हम, सूचनाओं को जीवन में धारण करें हम, तो हम अल्टीमेट जगह पर पहुँच जाते हैं। गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, सारे ग्रंथ हमें इस जीवन यात्रा की सारी सूचनाएँ नहीं देते, बल्कि जीवन यात्रा के सामर्थ्य हेतु उपाय बतलाते हैं। कैसे जीवन यात्रा कंप्लीट होगी, इसके क्या-क्या करना पड़ेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, उसके उपाय बतलाया जाता है। और हम इन सूचनाओं को या उपायों को अपने जीवन में अपना करके ही जीवन से, मरण के मुक्ति से, चक्र से बाहर निकल करके हम अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। तो कहने का आशय क्या है कि उपनिषद हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि जीवन की यात्रा को अंतिम सोपान तक पहुंचाना है, जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलना है, और इसके उपायों की जानकारी लेनी है, यात्रा के बारे में सारी सटीक जानकारी लेनी है। तो उन यात्रा की सारी जानकारियों को अपने अंदर धारण करके, ज्ञान मिला करके, अपने जीवन में उतार करके हम अपनी जीवन मुक्ति का जो है उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं कि उपनिषद क्या है ना? उपनिषद जैसे कि आप उपनिषद के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक अर्थ और एक भावार्थ होता है। वेदों के अंतिम अध्यायों को उपनिषद कहा जाता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। अब ये इसका क्या हुआ, इसका फिजिकल पोजीशन बता रहा है कि वेद कोई पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतिम चैप्टर्स में है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। और चूंकि वेद एक बुक है, और उस बुक के अंतिम पार्ट में आता है, तो इसीलिए इसको हम वेदांत भी कहते हैं, वेद का अंत भी कहते हैं। ये तो बहुत सतही परिभाषा हुई, समझने के लिए हुई, लेकिन वास्तव में केवल यही नहीं है, यह इसके आगे भी है। यह ज्ञान का परिपाक है, जिससे जानने के बाद कुछ भी अजाना नहीं रह जाता है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं मैं। सब कुछ जो ज्ञात हो जाए, ऐसा जो परिपूर्ण ज्ञान है, उसे ही हम वेदांत या उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का मतलब क्या कि ऐसा ज्ञान, इसका मतलब कि उपनिषद के दो अर्थ हुए। एक तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ कि एक तो फिजिकल लोकेशन इसका जो है वेदों के अंत में आता है, इसे वेदांत भी कहते हैं। दूसरा ये ज्ञान का परिपाक होता है, परिपूर्ण ज्ञान देता है, इसलिए इसे वेदांत या उपनिषद कहते हैं। इसका मतलब उपनिषद का दूसरा अर्थ हमें विद्या भी हुआ या आपको ज्ञान भी हुआ। अब प्रश्न उठता है कि वेद क्या है ना? तो वेद सामान्य तौर पर हम वेद को एक पुस्तक के रूप में लेते हैं। देखिए, वेद केवल पुस्तक नहीं है, उपनिषद भी कोई पुस्तक नहीं है। तो है क्या? तो वेद शब्द जो विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। हम सभी जानते हैं इस बात को। जैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषी चित्रों में सभी लोग सामान्य तौर पर विदित करते हैं, हमें ये विदित हुआ, आपको विदित हो। तो इस तरह बात करने की शैली अपनाते थे। तो विदित मतलब आपको जानकारी हो, आप हमें ये विदित हुआ, हमें जानकारी मिली, आपको विदित हो, आपको जानकारी हो। इस तरह से विदित का अर्थ होता है जानना होता है।
तो वेद क्या है? विश्व ब्रह्मांड के समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत को जान लेने वाला ज्ञान ही वेद है ना? मतलब क्या है? जो ब्रह्मांड है, उसके ब्रह्मांड के समझने के लिए जो ज्ञान की ज़रूरत होती है, उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? वह ज्ञान ही हमें वेद बताता है। और वो ज्ञान के मूल को जानने वाले से आदमी सब कुछ जान लेता है। दूसरा एक और होता है जिसको अक्सर सभी लोग चर्चा करते हैं कि उपनिषद मतलब क्या है? उप मतलब पास, निषद मतलब बैठना। गुरु या इष्ट के पास बैठना। इष्ट मतलब गुरु, आप भगवान को मान सकते हैं या गुरु को मान सकते हैं जिसको आपके कोई आध्यात्मिक गुरु रहे हुए हैं। तो गुरु के पास जाकर के शिष्य का बैठना, ये आपका उपनिषद का अर्थ होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम आपके बगल में आकर के बैठ जाएँ, फिजिकली आकर के बैठ जाएँ, क्या वही सेंस है? तो नहीं। आपको गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए, आप गुरु से भावों के साथ आप उस कम्युनियन स्थापित करके आप उनके साथ बैठे। और जब भावों के साथ उनके साथ आप बैठते हैं, तो क्या होता है कि आपके शब्द नहीं निकलते, निःशब्द होते हैं। कम्युनिकेशन अलग ऊँची धरातल पर चला जाता है और सबसे अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है, जिसमें वाणी का प्रयोग नहीं किया जाए। एक सामने वाला जो कहना चाहता है और जो सुन रहा है वो भी समझ जाए, तो निःशब्द जाता है। तो जब शिष्य गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है और उसके भावों को अंगीकार करता है ना? भाव को जीवन में धारण करता है, दी गए ज्ञान को धारण करता है, तो उसके वह हृदय में उसके भाव के करीब बैठता है। तब उसके साथ कोई ज़रूरी नहीं कि आपका गुरु फिज़िकली रूप से आपके सामने ही हो, आपके गुरु फिज़िकली रूप में सामने नहीं भी है, तो भी उससे आप उससे कम्युनियन आपका स्थापित संबंध स्थापित कर लेंगे, तो आपके पास कम्युनिकेशन होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे केवल। वेद के 2 भाग होते हैं, तो एक होता है ज्ञान कांड और एक होता है कर्म कांड। तो अब विषय वस्तु में क्यों रखा मैंने कि कर्म कांड जो है, आप समझेंगे कि कर्म कांडी किसे कहते हैं? जो कर्म कांड करते रहते हैं, इसमें क्या इसकी विशेषता रहती है? तो जो भी कर्म कांड होता है, जैसे नया गृह प्रवेश होता है तो हम करते हैं, पुत्रष्टि पुत्र पाने के लिए यज्ञ करते हैं, या अपना नाम शोहरत हासिल करने के लिए आप करते हैं। तो ये कर्म कांड का सबसे बड़ा मतलब इसका डिसएडवांटेज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जीवन मुक्ति रहती है कि सकाम भाव करता है। ये आपको अंदर इच्छा की पूर्ति के लिए किए गए कांड जो होते हैं, जो कर्म करते हैं, इसे कर्म कांड कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें सुख प्राप्ति की इच्छा रहती है, इसमें मुक्ति की कामना नहीं है। और जब मुक्ति की कामना नहीं है, तो ये आपका सुख भी जो अस्थायी नहीं होता है। हम कर्म कांड करके माते पुत्र प्राप्त कर लिए, नाम यश की प्राप्ति कर लिए, तो नाम यश भी अस्थायी नहीं रहेगा और अपने पुण्य को फिर देवलोक में चले जाते हैं, फिर पुण्य क्षीण होता है, तो फिर नीचे आते हैं। तो कहने का आशय क्या है कि कर्म कांडों के माध्यम से हम जीवन मुक्ति की संभावना नहीं है। तो ये कर्म कांड के भाग हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब उपनिषद की एक प्रार्थना को मैंने लिया है, यह जो बृहद्रनायक जो सबसे बड़ा उपनिषद है, उसका एक ये प्रार्थना है और अक्सर सभी लोग कहते रहते हैं। तो इसके अर्थों को, शब्दों को चारों तरफ मैं भी कई दिनों से कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसके सारगर्भित अर्थ क्या है उसको समझने की मैं पहली बार गंभीरता से कोशिश किया हूँ मैं, वही आपके समय प्रस्तुत रखूंगा मैं। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। मतलब इसका यदि हिंदी में अनुवाद करें, हम सभी जानते हैं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मैं इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूँ मैं, तो इसको मैं ये पाता हूँ कि इसे लॉजिकल सीक्वेंस में है। जैसे कि एक अंधकार से प्रकाश का एक फिजिकल देखिए होता है कि कमरे में आए, कमरा आदि लाइट नहीं है, हमने स्विच ऑन लाइट कर दिया, तब प्रकाश हो गया, तो अंधकार चला गया। ये तो फिजिकल डार्कनेस की बात हुई, फिजिकल लाइट की बात आ गई। तो अर्थात प्रकाश का उत्पत्ति जो है अंधकार को दूर भगाता है और प्रकाश का अभाव ही अंधकार को उत्पन्न करता है। हो गई। लेकिन या इसका क्या आगे अर्थ है? और जब आपका ज्ञान रूपी, इसका आगे और चर्चा करूंगा मैं, और जब आपको ज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की जो क्षमता आ जाती है, तभी आपको असत्य से सत्य की पहचान होती है। और जब असत्य से सत्य की जब पहचान होगी, असत्य से सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो अभी आप मृत्यु से अमृत की ओर चलेंगे, आप अमरता की ओर चलेंगे। तो मैं केवल आज के प्रसंग में केवल पहले जो है अंधकार से प्रकाश की ओर के बारे में चर्चा करूंगा मैं, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करूंगा मैं।
अब जैसे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश के ले गए। तो ये रूपक जैसे इन्होंने क्या था, तम मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा अपने यहाँ अपने संस्कृति में अज्ञान को किया जाता है। अब ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? तो आध्यात्मिक रूप से हम ज्ञान उसे कहते हैं, ईश्वर को जानने का नाम ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो इसका मतलब इसमें जो प्रार्थना की जा रही है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, पता की जा रही है। अर्थात हम ऐसे ज्ञान को हासिल करने के जाएं जो कि हम ईश्वर को हम जान सके हम। अब आप देखिए कि हम अपनी, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे अपना कोई विशेष नियंत्रण नहीं है, न अपनी इच्छा के विरुद्ध हम पैदा हुए हैं, जी रहे हैं, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी मर भी जाएंगे। अब आजकल का जो आधुनिक विद्या जो है, जो मॉडर्न फिजिकल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, मैं काफी कुछ प्रगति हुई है, काफी कुछ हुआ 300 सालों में अब। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या है कि आपका जो मॉडर्न साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे क्या जीवन यापन का स्तर बढ़ा है या जीवन का स्तर बढ़ा है? दोनों का समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन यापन का स्तर बढ़ना या स्वयं के जीवन का स्तर बढ़ना? जीवन यापन का मतलब क्या है कि जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसका तो स्तर बढ़ गया। पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी गाँव में, साइकिल चलते थे लोग, आदमी साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल आई, कार आया और फ्रिज आया, बहुत सारी चीज आया। तो आपका जीवन यापन का तो स्तर बढ़ गया, बहुत सारी चीजें बढ़ गई, लेकिन क्या जीवन का स्तर बढ़ा? तो जीवन का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ा, बल्कि जीवन का स्तर घट गया है। अब आप कहेंगे कि कैसे कह सकते हैं आप? अगर जीवन का स्तर बढ़ता तो आज इतने लोग सुसाइड नहीं करते, इतनी हिंसाएं नहीं होती, इतना क्राइम नहीं होता। ये बताता है कि जीवन का स्तर जो है हमारा घटा है। जीवन यापन का स्तर बढ़ना और जीवन का स्तर बढ़ना, दोनों में अंतर है। एक और प्रश्न मेरे मन में उठा कि क्या विज्ञान ने अच्छे मनुष्य बनने या बनाने में हमारी कोई सहायता की है? तो मेरा आंसर है कि नहीं। हाँ, ये कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान भी सत्य की खोज करता है, अध्यात्म भी सत्य की खोज करता है। लेकिन विज्ञान में जब तक आप सत्य की खोज में शामिल रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन विज्ञान में विवेक नहीं देता है। विज्ञान आपको विवेक के आधार से गलत सही का निर्णय नहीं कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक पुस्तक में पढ़ रहा था जो नाजी कैंप में लगा था, तो उसमें देखिए जितने सारे पढ़े लिखे लोग थे, सब उसमें मैन द अननोन या ऐसे कोई बुक थी, याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसमें उसने देखा कि भाई सारे जितने पढ़े लिखे थे छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, नसें मार रही हैं, सारा नाजी कैंप में जो सारा कुछ कहानी हुई थी। तो इसका मतलब कि शिक्षा के अवसर से वो जो बुद्धि का विवेक का अंतर सब बिल्कुल मर गया था। तो हमारे कहने का मतलब कि विज्ञान जो है, साइंस जो है, हमारे बुद्धि इंटेलेक्ट के अंदर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया है, ठीक है। और दूसरा, विज्ञान ने हमें इतनी सारी फैसिलिटी दे करके हमें भोगों में डुबो दिया है। और इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ा जो मतलब गड़बड़ कह लीजिए हुआ, इस आजकल जब से साइंस फिजिकल साइंसेज का उद्भव हुआ, तब से हमने ईश्वर पर अविश्वास, मेजॉरिटी लोगों को ईश्वर से अविश्वास उत्पन्न कर दिया। इसके बहुत सारे दुर्गामी परिणाम हुए। अब आगे हम चलते हैं आगे। अब देखिए उपनिषद में मनुष्य को दो भागों में बांटा गया है। तो एक है आत्मघाती या आत्मज्ञानी। आत्मघाती क्या होता है, आत्मज्ञानी क्या होता है? पहले मैं आत्मघाती की चर्चा किया था शुरू में, दूसरे स्लाइड में। उससे पहले आत्मघाती को लेते हैं, अपने स्वरूप को न जानना और न जानने का प्रयत्न करते हुए जीवन यापन करना, आत्महत्या करना है ना? ऐसे लोग ही आत्मघाती हैं। मतलब क्या है, आपने मनुष्य क्यों पैदा हुआ, उसका स्वरूप क्या है, जानने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, और जो जीवन यापन करता है उससे उसके जो है कोई जो लक्ष्य से मेल नहीं खाता रहता है। तो ये एक तरह से आत्महत्या करने के समान ही है। तो इस प्रकार के हिसाब से इसमें से 99% लोग आत्महत्या ही कर रहे हैं। हम आत्मघाती सभी लोग हैं, इस दृष्टिकोण से देखा जाए। इसको दूसरी तरफ से आप परिभाषित कर सकते हैं कि जिसका जो नेचर है, इसको उदाहरण के तौर से समझते हैं। जैसे गन्ना लेते हैं, हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो शहरों में भी गन्ने का रस पीते रहते हैं। तो गन्ने का नेचर क्या है, इसका स्वरूप क्या है कि गन्ने को लेकर के हम उसे गुड़ बनाकर खाएं या गन्ने का जूस पिए, हम गन्ने का ऊपर रहता है। लेकिन यदि उसे गन्ने का शराब बना करके पी करके उसे करते हैं तो उसके साथ आत्मघाती जाता है। तो उसके नेचुरल प्रोसेस जिसके लिए जो चीज बनी हुई है और वह चीज न करते उसके दूसरे चीज में उपयोग लाया जाए तो उसका वो आत्मघाती रूप जाता है। और आत्मज्ञानी क्या होता है
आत्मज्ञान जैसे इसका उल्टा होता है, अपने स्वरूप को जानना या जानने का प्रयत्न करना आत्मज्ञानी होने का लक्षण है। तो यदि हम सभी जो आज अध्यात्म पुराण में जुड़े हुए हैं, तो यदि आप पहले से या आज के बाद से यदि अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना शुरू करते हैं, तो हमारे कदम आत्मघाती से आत्मज्ञानी की तरफ मुड़ते हैं। मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ते हुए तो आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं थी, घर की संघर्ष कर रहा था, तो मैं नेपाल में ले गया था कैंपस में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो वहाँ जब कॉलेज में गया था तो 2 बड़े अच्छे वाक्य लिखे थे जो मुझे अभी भी याद आते हैं। हू एम आई? व्हाई एम आई हियर? तो यदि इन प्रश्नों के उत्तर आप जितना डीपर में जाएंगे, आप जितना डीपर जाएंगे उतना आपको जो है इसके सही रूप आपको आना मिलेगा। तो आप आत्मघाती से आत्मज्ञानी की तरफ बढ़ते जाएंगे। हू एम आई? मैं कौन हूँ? हू आई एम हियर? मैं यहाँ क्यों हूँ? इन 2 प्रश्नों के उत्तर, अब इन प्रश्नों के उत्तर आपकी चेतना की क्षमता को निर्भर करते हैं। और इसकी चेतना की क्षमता बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि मेडिटेशन में जाए आदमी, और मेडिटेशन में जाने के बाद से आप इसको अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, हमारा स्वरूप क्या है। ये तो बात हुई आत्मज्ञानी या आत्मघाती के बारे में बात हुई। तो आगे बढ़ते हैं। अब आत्मघाती से अज्ञान, जो विद्या हमारे जीवन में, अब अज्ञान के और परिभाषा हमने दिया है, जो विद्या हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन न करे, जीवन के स्तर को ऊंचा न उठाए, वह विद्या अज्ञान है। तो अज्ञान की परिभाषा दिया गया है कि जो हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन न करे। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन तो करता है, लेकिन परमानेंट परिवर्तन नहीं करता है, हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन नहीं करता है। फिजिक्स पर्यावरण में कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई डाटा साइंस पढ़ता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन तो आता है, लेकिन वो परिवर्तन आमूल परमानेंट परिवर्तन नहीं होता है, और न उसके जीवन के स्तर का ऊंचा उठाता है। जीवन यापन का स्तर तो उठ जाता है, इनकम हो गया, इनकम बढ़ गया, पैसे आ गए, जीवन यापन का स्तर तो वो बढ़ गया, लेकिन जीवन का स्तर ऊंचा नहीं होता है। और ये सारी विद्या अज्ञान है, और यही अज्ञान हमें आत्मघाती बना देते हैं। अब आत्मघाती जैसे मैंने बताया था परिभाषा, जिस काम के लिए बनाया गया है उसका उपयोग न करके यदि किसी और का दुरुपयोग उसका करते हैं तो उस वस्तु के प्रति घात कहा जाएगा। जैसे कहने की एग्जाम्पल दिया था मैंने। ज्ञान या विद्या क्या है? ये जीवन के बदलने का रसायन है। अब जो आमूल परिवर्तन कर दे, इसका मतलब क्या है कि यदि आप उपनिषद में जो वर्णित ज्ञान है, उस ज्ञान को या विद्या को आप धारण करते हैं तो आपका जीवन बदल कर रहेगा। शर्त यह है कि आप उसको अध्ययन करें, उसको समझें और समझ कर जीवन में उसको धारण करें, तो इसका 100% गारंटी है। जैसे चीनी मीठी होती है, चीनी खाने पर मिठाई होगा, गारंटी दिया जाता है, उस तरह से गारंटी दिया जा सकता है कि आपका हम सभी का जीवन बदल सकता है और वो आमूल परिवर्तन करेगा। अर्थात अज्ञान या अविद्या वो हुई जो जीवन में आमूल परिवर्तन न करे, और विद्या या ज्ञान वो हुआ जो हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन कर दे। इसीलिए विद्या की डेफिनेशन दी गई है, सा विद्या या विमुक्ति। जो मुक्ति प्रदान करे वह विद्या है, और जो मुक्ति प्रदान न करे वह अविद्या है। तो अब हमारा मनुष्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के पैदा होने का उद्देश्य सबसे उच्चतम आदर्श ये है कि वो जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्ति से इसका उद्देश्य है कि अल्टीमेट जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाए वह, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, या जो वेदांती कहते हैं आत्मसत्कार के लिए। तो हमारा ध्येय इस तरह से होना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाए, ईश्वर का हम दर्शन करें, या हम आत्मसत्कार करें यदि आप निराकार रूप को मानते हैं तो। यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो इससे बढ़कर आत्मघात और क्या हो सकता है? तब क्या है कि जिस चीज के लिए हमने मानव धारण किया है उसमें से ऊपर से तीनों उद्देश्यों से कोई उद्देश्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम सभी आत्मघाती हैं और कुछ नहीं, आत्मज्ञान की नहीं है। तो जहाँ मुक्ति की कामना नहीं वहाँ अंधकार है ना? जहाँ मुक्ति की कामना है वहाँ प्रकाश है। तो और बस इसी के साथ जो है एक मेरे मन में जो है ये एक कोटेशन आया, मैं दिल की आवाज ली, जिज्ञासा है जीवन की प्रेरणा है। मैं दिल की आवाज ली सोचा लागू है। अब मैं इसको थोड़ा सा जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता हूँ। कौन सा दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है और कैसे उपनिषद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात होती है, और एक भौतिक वैज्ञानिक में जो करता है और एक अध्यात्म विज्ञानी में क्या अंतर है।
तो सबसे पहले देखिए कि देखिए एक दृष्टिकोण क्या है, जो आपके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से आप किसी चीज़ों को जो देखते हैं, समझते हैं, उसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। आपकी दृष्टि का कोण है, देखने का तरीका आपका है, उसे करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? एक विशिष्ट तरीके से देखने का यह तरीका है, और वो विशिष्ट तरीका क्या है कि हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद से उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी थ्योरी निकाल करके उसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में या बायोलॉजी के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट होते हैं और एक होता है एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट क्या करता है कि एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करके उसे डाटा कलेक्ट करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है और उस आंकड़ों की व्याख्या करके निष्कर्ष निकालता है। ये एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हो गया। लेकिन वो निष्कर्ष निकालते हुए यह देखता है कि ये कोई जो निष्कर्ष हमें मिला है, वह जो थ्योरेटिकल सिद्धांत उसकी सारी उससे व्याख्या हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। थ्योरेटिकल साइंटिस्ट क्या करता है कि वह अपने तर्कों के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से सिद्धांत को देखता है और जो पहले चीज एग्जिस्ट करती है उसको खोज करता है, डिस्कवरी कर सकता है। जैसे न्यूटन ने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन किया था, फैराडे ने किया था। तो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण पहले भी था, बाद में भी रहा, लेकिन उन्होंने इसको डिस्कवर किया। लेकिन थ्योरेटिकल साइंटिस्ट एक काम और करता है कि अपनी थ्योरी के आधार पर जो बातें कुछ प्रिडिक्ट करता है और बाद में भी चीज उसको सत्यापित होती रहती है, तो उसको हम मानते हैं कि थ्योरी वो सही है। यदि किसी कारणों से यदि एक भी 2-4 ऐसे एक्सपेरिमेंट हो जाएं जिससे या एक से ऐसा 2-4 ऑब्जर्वेशन हो जाए जिसको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, सिद्धांत को मॉडिफाई करते हैं, थ्योरी को उसको परिमार्जित करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये तरीका सारा रहता है थ्योरेटिकल करने का। और क्या करते हैं, जब हम रिसर्च कर लेते हैं, अनुसंधान कर लेते हैं, तो उसको कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, रिसर्च पेपर में, केस स्टडी में, ठीक है, उस तरह से प्रकाशित करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने ये प्राप्त किया है, ऐसे से प्राप्त हुआ है। उसकी विवेचना होती है, डिस्कशन होता है। अब अध्यात्म वैज्ञानिक की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा और फिजिकल वैज्ञानिक का लेता हूँ मैं, कि जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या उसके इंस्ट्रूमेंट उसके पास रहते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए अपने बुद्धि से एनालिसिस करके फिर रिजल्ट निकालता है। तो उसके इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग प्रणाली मालूम होना चाहिए और एक्सपेरिमेंट उसका परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट करने में उसको जो ऑब्जर्वेशन होगा वो गलत आएगा, सही नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए साधारण तौर पर समझे हम, ये लेमैन कंसेप्ट समझे, तो किसी का यदि हाइट मेजरमेंट करना है तो उसको फीट से, उसको स्केल से मेजरमेंट करना आना चाहिए ताकि सही तरह से स्केल का मेजरमेंट वो कर हाइट मेजरमेंट कर सके। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो साइंटिस्ट है, जो वह अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से जानता है, समझता है, उसका उपयोग करता है, उसे आंकड़े इकट्ठा करता है। अब अध्यात्म विज्ञान में क्या होता है, ऋषि हमारे जो वैज्ञानिक थे क्या करते थे, अब यहाँ चुनौती क्या है, यहाँ पर चुनौती ये है कि फिजिकल साइंस में जब हम कोई रिसर्च करते हैं किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कि मेरा एमएससी फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स था, तो हम तारों को देखते हैं, तो इसको टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं या उसकी कुछ गणना करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि आपका टेलीस्कोप की तरफ आप देखेंगे कि जो टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, जो आईपीस से आँख के पास रहता है, तो दूर का ऑब्जेक्ट के पास रहता है, वह सारे चीज सही ढंग से काम कर रहा है, उसके ऊपर गंदगी तो नहीं लगी हुई है, और फिर उसको हम काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट और मैं ऑब्जर्वर, इसमें 3 चीजें आती रहती हैं और इससे होता है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान में क्या होता है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आपका माइंड है और ऑब्जर्वर कौन है, आप ही है, एक्सपेरिमेंटल कौन है, आप हैं। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का विज्ञान हो जाता है, जिस विज्ञान में अन्वेषण करता कौन है, स्वयं है, सब्जेक्ट उसका कौन है, वो स्वयं है, और इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसका माइंड है। तो ये जब 3 चीजें जब रहती हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करके करता है। अब इसकी शर्तें क्या होती हैं, अब इसकी शर्तें क्या होती है कि आपका जैसे उस इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा था कि आप जो विज्ञान में कि वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करने आपको आना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट आपका सही होना चाहिए, 2 चीज होती है। उसी तरह से हमारे पास भी क्या है, इसके लिए ऋषि मुनियों ने जो एक्सपेरिमेंट करके बताया अपने ऊपर, और उन्हें जो कंडीशन बताया कि मन आपका शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध मन से कभी भी आप आध्यात्मिक यात्रा आप नहीं कर सकते हैं और आप साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अशुद्ध मन क्या है, अशुद्ध मन क्या है। तो अशुद्ध मन वो है जिसके अंदर कामना हो, कामना सत्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं, तो सत्य प्राप्त करने की जिज्ञासा, समाधान करने की इच्छा को छोड़ के कोई और भी जो इच्छा रहती है, कामना, उस कामना के दबाव के नाते मन आपका अशुद्ध हो जाता है। इच्छा के दबाव के आगे आपका मन अशुद्ध हो जाता है।
इसीलिए अपने यहाँ कहा गया कि निष्काम सेवा करो, निष्काम भाव से काम करो और इच्छा रहित होने से ही आपको सब प्राप्त हो सकती है। सारे दुखों का कारण यही अज्ञानता रहती है। आप देखिए एक चीज़ सबसे बड़ा बात है, एक ऐसे में सोच रहा था कि सभी प्राणियों के अंदर ईश्वर है, लेकिन फिर लोगों के अंदर दुःख क्यों होता है? तो इसका उत्तर मुझे ये मिला कि सभी प्राणियों में ईश्वर तो है, लेकिन सभी मनुष्यों में ईश्वर तो है, लेकिन सभी मनुष्य ईश्वर में नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि वह सारे मनुष्य जो है ईश्वर में नहीं है, वो दुःख भोग रहे हैं। तो बेसिकली अध्यात्म वैज्ञानिक के अंदर और जो फिजिकल साइंटिस्ट है उसके बेसिकली में अंतर क्या है कि यहाँ पर 3 चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट है, आप खुद हैं, ऑब्जर्वर हैं और तीसरी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और तीनों का होना जरूरी रहता है और इसमें बहुत सारी गलती होने की संभावनाएं रहती हैं। ये अध्यात्म वैज्ञानिक में क्या है कि ऋषि अपने ऊपर खुद ऑब्जर्व रिसर्च कर रहा है, उसका खुद ऑब्जर्वेशन ले रहा है, उसका खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है और उस अनुभव को व्यक्त कर रहा है। अब प्रश्न पूछेगा कोई कि इसमें कौन सा रिसर्च पेपर पब्लिश करते थे, कौन सा कॉन्फ्रेंस में जाते थे? हाँ, उनके कॉन्फ्रेंसेस होते थे, सेमिनार उनके भी होते थे, उनका अलग रूप होता था और उनके जो हमारे सामने उपस्थित उपनिषद में दिया गया है, वह डायलॉग के माध्यम से दिया गया है, प्रश्नावली के माध्यम से दिया गया है, व्याख्यान के माध्यम से दिया गया है। तो जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट था, उसको अपनी बातों को रिसर्च के अनुसंधान को व्यक्त करने का तरीका जो था, वह क्या था? लेक्चर के माध्यम से, जो आजकल भी है, व्याख्यान के माध्यम से देता था। दूसरा क्या था? वह जो क्वेश्चन आंसर डायलॉग के माध्यम से भी देता था। जैसे आप देखेंगे आप कि कठोपनिषद में यम का नचिकेता का संवाद देखेंगे आप दूसरे उपनिषद, तीन उपनिषद या कोई और उपनिषद, उस उपनिषद में आप देखेंगे कि याज्ञवल्क्य का आप देखेंगे संवाद देखेंगे सबका, तो जनक का, तो बहुत सारे संवादों के माध्यम से उन्होंने अपने रिसर्च को लोगों के सामने रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश को जगाना है तथा विश्व कल्याण करना है, तो यह आवश्यक है कि जन जन में इस औपनिषदिक ज्ञान का प्रसार किया जाए, ठीक है, और विकसित मानवीय विश्व हेतु उपनिषद ज्ञान प्रसार एवं पालन सभी के लिए आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देते आपके विचार आमंत्रित करता हूँ मैं, और आपके विचार सुनने के बाद से इन्हीं तथ्यों पर मैंने एक कविता लिखी है, तब तक मैं कविता लेकर आता हूँ, फिर कविता को आपको सुनाऊंगा मैं। तो मैं आप सभी के विचार आमंत्रित करता हूँ जी। प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने संक्षेप में इतने सारा भरमार ज्ञान का आपने बता दिया। हम लोग को जरूर देखना चाहिए, वीडियो भी बन रहा है और जो नहीं देखे हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर ज्ञान जी। तो मैं शोभानाथ चाचा जी से ही सबसे पहले विनती करूंगी कि आप अपने विचार रखें आज के इसमें। अनम्यूट करें अपने आप को। शोभानाथ चाचा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत अच्छी वाली। जी जी। तो आप सभी को प्रणाम। और मिथिलेश भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को वंदना जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत प्रयास करके लगातार आध्यात्मिक शिक्षा कह देते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा हर तरह से इसके लिए अपना समय और श्रम दोनों लगा करके इसमें लोगों का मार्गदर्शन भी हो रहा है और ज्ञान भी बढ़ रहा है। और उसी तरह से मिथिलेश भाई का हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी अच्छी बातें प्रस्तुत करते रहते हैं और उनका भी हृदय से धन्यवाद। और बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनका भी साधुवाद और शुभकामनाएं। जहाँ तक आज का जो एक तरह से हम इसको प्रवचन ही कह सकते हैं, तो बहुत सारी बातें, बहुत उपयोगी बातें कही गई हैं। और ये एक तरह से नई शुरुआत हमारी शिक्षा पद्धति में भी होना चाहिए, जहाँ कम से कम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बच्चे विद्यालयों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या हम तो यहाँ तक कहेंगे कि
हायर एजुकेशन में भी एक एक ऑप्शन दे दिया जाए लोगों को कि भाई आपको अगर भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और वेदों पुराणों के बारे में, अगर आपको उपनिषदों के बारे में जानना है तो एक आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़िए उसमें। क्योंकि आखिर में चल करके जो भी हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए विषयों का, कम से कम कॉलेज में पढ़े हुए कई विषयों का उतना उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन जीवन मूल्यों को बढ़ाने में जो बातें अभी मिथिलेश भाई ने कही हैं वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम कर्मयोगी बन के जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसी भी स्तर पे, विद्यालय से लेकर के अपने काम तक, उसके बाद भी कर्मयोग अपनाए, उस पर पूरा ध्यान रहे। दूसरा परमार्थ का, मिथिलेश जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा था पिछले अपने उसमें कि आप अगर परमार्थ करेंगे तो उसके साथ ही आपका स्वार्थ भी पूरा हो जाएगा। जहाँ तक आध्यात्म और मुक्ति की बात है, जीवन से मुक्ति और आवागमन कह लें, आने जाने से मुक्ति, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची, बड़ा ऊंचा दर्शन है। लेकिन हम अगर इन चीज़ों पे गौर करते रहें और हमारी अपनी मानसिक स्थिरता ही बढ़ती रहे तो एक तरह से वह भी एक मुक्ति का मार्ग ही है। तो बस हमें इतना ही इस समय इतना ही कहना है। बाकी कई लोग जो लोग हैं उनसे आप इनवाइट करें और उनसे सुने। जी जी मिथिलेश भैया बोले। आप आए और आपने इतना सारगर्भित बता दिया, और सही बात है कि यदि हम अपना कर्म करते रहें तो एक माध्यम बन सकता है। तो मैं आपके सामने एक कविता मैंने लिखा था जो शायद इससे मिलती जुलती कविता है, जीवन का मर्म। और ये भारतीय वायुसेना में एक पत्रिका निकलती है वायु जनशक्ति, त्रैमासिक है, उसमें छपा था। तो मैं चाहूंगा कि आपकी अनुमति हो तो मैं सब पढ़ के सुनाऊं मैं। जी अनुमति पक्का है, लेकिन अंकित जी को पूछ लें क्या कि अंकित जी क्यों हैंड रेस किए हैं, फिर आपकी कविता आप पूछिए। अंकित जी आप प्लीज अनम्यूट करें। जी बहुत ही सुंदर विषय था और मेरा फेवरेट विषय है, इसलिए बहुत जरूरी काम छोड़ के भी मैं जुड़ गया अभी। बहुत बहुत सुंदर मुझे लगा, मगर इसको इनडिसिप्लिन नहीं लिया जाए। मेरा एक इससे पृथक थोड़ा एक सोच है इसको लेकर। जो आपने विज्ञान को आध्यात्म से अलग व्याख्या किया ना, तो एक डिबेट में आज से बहुत वर्ष पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो उसमें एक डिबेट में इसी पे बहुत चर्चा हुई थी। विज्ञान को आध्यात्म से अलग व्याख्या कर रहे थे, विज्ञान को एक वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उन्होंने हम ही से ज्ञान लिया है, जीरो हमने उनको दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ में भी, इसको थोड़ा आप इनडिसिप्लिन ना ले, मगर अध्यात्म जो है उसका एक पार्ट मनोविज्ञान भी है। सबसे बड़ा मुझे लगता है शायद वो पार्ट है। और मनोज और विज्ञान मतलब विज्ञान भी है उसमें, अध्यात्म। एक ये बात थी। दूसरी बात क्या है, मुझे लगता है कि ये जो आध्यात्म है ये मनोविज्ञान को बल देने का एक टूल है। और मुझे लगता है कि विज्ञान जो है वो अपने आप में एक टूल है जिसको यूज करके जो फाइनल रिजल्ट है वो आध्यात्म है। तो इसको ऐसे टूल लेके चले, इसको डाइकोटमी बना के हम ना चले कि विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है। और आपने बहुत अच्छा एक बृहदारण्यका उपनिषद की बात की है। तो मैंने बहुत पहले थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा था उसको, अहम ब्रह्मसि बोल के उसमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो बस 1 मिनट लूंगा, एक मैं छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे बिल्डर, बहुत बड़े इंजीनियर थे, और उनको कभी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे अब रिटायरमेंट के बाद जो है पहाड़ों पे जाना चाहिए, हिमालय पे जाना चाहिए। तो रिटायरमेंट के 2-4 साल तक तो पॉज लिया उन्होंने, बिल्डिंग्स बनाते रहे, सब करते रहे। उसके बाद हार थक के वो चले गए हिमालय पे।
और वहां पर पूरा 10 साल उन्होंने व्यतीत किया। फिर अपने दोस्तों को कांटेक्ट किया और बताया कि देखो मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मैं पृथक हो गया हूँ, मैं ब्रह्मा को समझ गया हूँ। तो उनके दोस्त उनको मिलने गए, बट सरप्राइजिंग वहां उन्हें सरप्राइज ये दिखा कि वहां जाने के बाद भी वो आश्रम बना रहे हैं। मतलब जो बिल्डिंग बनाने का जो उनका अटैचमेंट था वो हिमालय पे भी जाके खत्म नहीं हुआ। तो अहम ब्रह्मसी का ज्ञान उन्होंने खुद ये रियलाइज किया कि मुझे अहम ब्रह्मसी अभी नहीं मिला है, मेरा रिटायरमेंट नहीं हुआ है। बस इतना ही कहना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, मैं अंकित जी, अंकित सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी सुन रहा हूँ जी। हाँ, आपने 2-3 प्रश्न उठाए, अपनी जिज्ञासा की, मैं स्पष्ट नहीं मानता, उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा मैं। देखिए, पहली बात तो क्या है कि मेरे प्रेजेंटेशन का ये नहीं था कि विज्ञान अलग है, अध्यात्म अलग है, बल्कि अध्यात्म को मैं सुपर साइंस मानता हूँ मैं, सुपर साइंस है। अब सुपर साइंस किस मायने में है कि जो विज्ञान होता है, उसमें इंद्रियों के माध्यम से सारा काम करते हैं। चाहे वो मन हो, चाहे वो हमारे बाइड हो, माइंड हो, या आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो, आई हो, साइट हो, जो भी हो, आप कह सकते हैं। और लेकिन ये जो अध्यात्म जो इंद्रियातीत से आपका विज्ञान है ना? तो ये इंद्रियों के आगे की बात है समझने के लिए। इसीलिए क्या है कि इसके इंस्ट्रूमेंट को मैंने कहा था कि आपका मन शुद्ध होना ज़रूरी है। मन शुद्ध होगा तभी उचित रूप पर जाएँगे आप। तो मैंने इसको विज्ञान से अलग नहीं रखा है, विज्ञान को विभेद करने के लिए, क्योंकि विज्ञान को लोग सामान्य तौर पर जो समझते हैं कि रिसर्च जो करते हैं, तो और इसको जो अध्यात्म विज्ञान कहता है उसमें अंतर क्या है, करने के लिए मैंने आपको ये प्रस्तुतिकरण किया। इस बात से मैं सहमत हूँ कि अध्यात्म पूर्णतः वैज्ञानिक है और ऐसा ही विज्ञान है, उपनिषद ऐसा है कि हजारों साल पहले ये रिसर्च हुआ था, उस समय भी लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था सही था, आज भी सही है, और मैं कहता हूँ कि हजारों साल आगे भी जो होगा रिसर्च होगा, जितने साइंटिफिक रिसर्च होंगे, इसके सिद्धांतों को वैलिडेट करेंगे, क्योंकि ये सेंटर जो पॉइंट है वो बहुत अमर पॉइंट है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं कहता हूँ, और किसी ने हैंड रेज किया है, अभिषेक ने, कुछ नहीं। हाँ, कुछ और शायद बोलना चाहते हैं जी। विज्ञान का एक शब्द में शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो विशुद्ध ज्ञान है ना। आप जब और उच्च उपनिषद का इसमें पढ़ते हैं हम लोग, तो विज्ञान को विशुद्ध ज्ञान कहा गया है। तो वो, और जब विज्ञान में कोश को हम पार करते हैं, तो यानी सर्वत्र सिर्फ ईश्वर का ही दर्शन होता है, हर चीज में, अंदर भी बाहर भी। जब वो ज्ञान हो गया तो उसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं। चौथा लेयर जो होता है ना, आत्मा के ऊपर जो कवर है, उसका चौथा लेयर विज्ञानमय कोश है। और उसमें भी यही है कि सर्वत्र सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दिखे। वो नजरिया जब हो गया तो वो विज्ञान में कोर्स पार कर गया। तो ठीक है, और कुछ आप अंकित जी कहना चाहते हैं? हैंड रेज है, नहीं तो उमाकांत भैया को बुलाएंगे जी। नहीं, पहले का है, बहुत बहुत सुंदर जी। जी धन्यवाद जी। उमाकांत भैया हैं और रजनी दीदी हमारे साथ हैं, सत्य भाई भी हैं, अपनी अपनी बात रखें जी, प्लीज। हाँ जी, सबको प्रणाम। अभी हम तो इस फील्ड में हमारा कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है कि मिथिलेश जी ने बहुत अच्छा समझाया, और सारी समस्याओं की जड़ मुझे लगता है आज की सोसाइटी की हम सभी लोग टेकर्स होते जा रहे हैं, अर्थ से भी ले रहे हैं, नेचर से भी ले रहे हैं, गिवर नहीं बनना चाहते हैं। अगर हम गिवर की तरफ बढ़ने लगे तो स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप आएगी और हम लोग काफी हैप्पी सोसाइटी शायद क्रिएट कर पाएंगे। बाकी मैं तो अभी सुनता हूँ स्पिरिचुअलिटी क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, और बड़ा अच्छा लगता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, लिंक भेजते रहते हैं। मैं हमेशा तो नहीं ज्वाइन कर पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज्वाइन करूँ और कुछ इस फील्ड में भी अब आगे बढ़ा जाए। अभी 1-2 साल बची है सर्विस, उसके बाद तो इस फील्ड में काफी टाइम दे पाएंगे। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद ये सबका। समय कभी अंत होता नहीं है, लेकिन हाँ, एक हो जाएगा कि रिटायरमेंट हो जाएगा तो अध्यात्म में ज्यादा जाएंगे, उस समय मत भूलिएगा। क्योंकि हम लोग ना गर्भ में ही 9 महीने ही भगवान को बार बार कहते हैं, भगवान जी इस नरक से निकालो तो हम आपका काम करेंगे, है ना। लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है, जब हाथ पैर काम नहीं करने लगते हैं, तब हम अध्यात्म याद आता है। तो हाँ, नहीं, इसलिए कई बार होता है ऐसा कि जब इनका टाइम रहता है 7 से 8 का, उसी समय कोई लिंक आया हो, डेटा भेजना है या कुछ और करना, तो हम लोग जी कई बार जी जी, डेविएट हो वो जाते हैं, सही नहीं बात अटेंड कर है। पाते। आप बाद में हाँ रिकॉर्डिंग सुन लें, कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, नहीं सुनते हैं उसको, बाद में तो हाँ सुनते हाँ। हैं। जी, प्रणाम और कुछ सबको। कहना है रजनी दीदी, आप कहेंगी कुछ?
जी दीदी। रजनी दीदी कुछ कहना चाहेंगी? हमारे साथ जुड़ी हैं। जी दीदी प्रणाम, बताएं। जी सिस्टर प्रणाम प्रणाम। सभी भैया बहनों को बहुत बहुत हार्दिक स्नेह वंदन। सिस्टर अच्छा तो लगता ही है अध्यात्म, और अभी तो मैं हाल में ही 2-3 साल से अध्यात्म हार्टफुलनेस से जुड़ी हूँ, और बचपन से लेकर के मैं भी चीफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ, और मेरा भी भैया जी की तरह रिटायरमेंट एकदम नजदीक है। क्या मतलब सोली हो ही गया, छुट्टी पे चल रही हूँ। तो सिस्टर ये है कि बहुत पूजा पाठ किया, और गंगा जी बहुत नहाई बचपन से लेके आज तक, और इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान के प्रति जिस तरह से क्रियाएं होती हैं, लड्डू गोपाल को नहलाना, भोग लगाना, जैसे हम लोग प्रतिदिन प्रतिक्रियाएं करते हैं, वैसे ही मैंने किया। लेकिन जब से मैंने अध्यात्म को ज्वाइन किया या अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि बढ़ी, तो मुझे तो लगता है हृदय में ही ईश्वर है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए घर में बैठ गई, और जब से आपका सत्र ज्वाइन किया तब से तो लगता है सब कुछ बस अपने अंतर मन में ही है। परमात्मा की भक्ति जो है अंतर मन में ही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इस सत्र से जुड़ करके मुझे लगता है, प्रयास करूंगी कि मैं अपना काफी समय अध्यात्म में दूं, और ईश्वर की प्रेरणा से हमारा अंतिम लक्ष्य यही है, अनंत की ओर जाना, साधना करना। और सच में जब मैं ध्यान करने मेडिटेशन बैठती हूँ सवेरे 4 से 5, और जो हमारे की पद्धति है उसको अपनाती हूँ, तो बिल्कुल महसूस हो गया, इतने बचपन से लेके आज तक की पूजा में मुझे जो चीज नहीं मिला वो मुझे अध्यात्म में जुड़ने से मिला। आपकी सबकी प्रेरणा चाहूंगी, आपका आशीर्वाद चाहूंगी कि जो हमारी रुचि इसमें बढ़ी रही है वो ईश्वर कायम रखे, मुक्ति प्रदान हो, मोक्ष प्रदान हो। कोई भी अभिलाषा नहीं है संसारिक जीवन में, हाँ ईश्वर के प्रति साक्षात्कार की अभिलाषा है, पता नहीं पूर्ण होगी कि नहीं। अनंत दीदी ईश्वर जरूर पूर्ण करेगा, आप विश्वास रखें, ईश्वर न्यायकारी है। बस लगे रहिए, बहुत जानकर बहुत अच्छा लगा। अनंत यात्रा है, अनंत यात्रा। अब मैं एक कविता आपको अनुमति तो सुना दूं, जीवन का मर्म इसी से मिलता जुलता है। अब बड़े सीधे साधे शब्दों में इसको व्यक्त करने की कोशिश किया है। एक दिन ऐसे बैठ करके जब बेलगांव पोस्टिंग में था तो इसको मैंने प्रिंट डाउन किया था, संजोग से पब्लिश भी हो गई। जीवन का मर्म क्या है? जी भैया सुनाइए। आज सुबह सुबह चिंतन करने बैठा हूँ, आज सुबह सुबह चिंतन करने बैठा हूँ, आज दिल ने यह प्रश्न उठाया है, आज दिल ने यह प्रश्न उठाया है, क्या विज्ञान ने बुद्धि में विवेक जगाया है? क्या विज्ञान ने बुद्धि में विवेक जगाया है? जीवन यापन का स्तर बढ़ना और जीवन का स्तर बढ़ना एक नहीं। अपना मानव जीवन भी कोई खेल नहीं, अपना मानव जीवन भी कोई खेल नहीं। इस जीवन का कोई मोल नहीं, इस जीवन का कोई मोल नहीं। मानव जीवन का क्या है मर्म, मानव जीवन का क्या है धर्म, यह समझने बैठा हूँ, आज सुबह सुबह चिंतन करने बैठा हूँ। चेतना के जागरण के चिन्ह है ये प्रश्न, चेतना के जागरण के चिन्ह है ये प्रश्न, मानवीय प्रगति के सूचक है ये प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर तो खोजना ही होगा, प्रश्नों का उत्तर तो खोजना ही होगा, आगे ही आगे बढ़ना ही होगा। आज सुबह सुबह चिंतन करने बैठा हूँ, इस जीवन ने हमें यह पाठ पढ़ाया, इस जीवन ने हमें यह पाठ पढ़ाया। आंखों का अंधा देख नहीं पाता, मोह का अंधा समझ नहीं पाता। आंखों का अंधा देख नहीं पाता, मोह का अंधा समझ नहीं पाता। आज सुबह सुबह चिंतन करने बैठा हूँ, आवश्यकताओं और इच्छाओं का, आवश्यकताओं और इच्छाओं का अंतर जानना होगा, फिर तो आगे बढ़ना ही होगा, फिर तो आगे बढ़ना ही होगा। आज सुबह सुबह चिंतन करने बैठा हूँ, बहिर्जगत में, स्टैंडर्ड वर्ड में, बहिर्जगत में इच्छाएं ही आवश्यकताएं हैं। जितनी डिजायर है वो नीड बन जाती है। बहिर्जगत में इच्छाएं ही आवश्यकताएं हैं, लेकिन अंतर जगत में क्या है? अंतर जगत में आवश्यकताएं ही इच्छाएं हैं। जितनी हमारी आवश्यकता रहती है वही इच्छा रह जाती है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहिर्जगत में इच्छाएं ही आवश्यकताएं हैं, अंतर जगत में आवश्यकताएं ही इच्छाएं हैं। जो है अंतर जान गया, वह अपने जीवन को पहचान गया, वह अपने जीवन को पहचान गया। हम करें इस संसार का उपयोग, हम करें इस संसार का उपयोग, नहीं करना है हमें इसका उपभोग। पंक्ति शब्दों पर जोड़ दीजिएगा, उपयोग अनुपभोग। हम करें इस संसार का उपयोग, नहीं करना है हमें इसका उपभोग। मानव जीवन की 3 इच्छाएं हैं प्रमुख, मानव जीवन की 3 इच्छाएं हैं प्रमुख, उनको रखता हूं आपके सम्मुख, उनके रखता हूं आपके सम्मुख। जिज्ञासा, जीने की इच्छा, दूसरी है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और तीसरी इच्छा है सुखेच्छा, आनंद या सुख पाने की इच्छा। आज सुबह सुबह चिंतन करने बैठा हूँ, इन इच्छाओं को नया आयाम दो, इन इच्छाओं को नया आयाम दो, शेष इच्छाओं को विश्राम दो, शेष इच्छाओं को विश्राम दो। परिवर्तन ही जीवन है, जीवन ही परिवर्तन है, परिवर्तन ही जीवन है, जीवन ही परिवर्तन है। जो इस मर्म को जान गया, जो इस मर्म को जान गया, वह मानव जीवन के मर्म को पहचान गया, वह मानव जीवन के मर्म को पहचान गया। अगर जीवन में लानी है आध्यात्मिकता, अगर जीवन में लानी है आध्यात्मिकता, इसकी शर्त है जीवन की पवित्रता, इसकी शर्त है जीवन की पवित्रता। आज सुबह सुबह चिंतन करने बैठ गया, मानव जीवन का मर्म जान गया, मानव धर्म पहचान गया। और इस कविता के अंत में एक कोट मैं पढ़ना चाहूंगा जो मेरे गुरु द्वारा दिया गया है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। पंडित श्री राम शर्माचार्य। इन्हीं बातों के साथ मैं कविता को जो है बस पूर्ण करता हूँ, कविता विचार आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। आप सभी को सादर अभिवादन और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। बसंत पंचमी की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शांति पाठ कर लें भैया। बहुत सुंदर भैया कविता ने। हाँ अंकित जी कुछ बोलेंगे? वो पहले का है, वो जा नहीं रहा है, पता नहीं अभी चला गया। हाँ हाँ उसी को टच करेंगे तो चला जाता है। जी जी ठीक। शांति पाठ। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। बहुत सुंदर कक्षा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिथिलेश भैया को विशेष आभार, प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।